अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहली मरतबा अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, मेरा तज्ज़िया, मेरी बातें पसंद आए, तो आपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और जो बेल आइकन है उसको क्लिक करना या प्रेस करना आपने भूलना नहीं है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान की खारजा महाज पर कामयाबियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। पाकिस्तान जो गुज़श्ता तकरीबन 3-4 बरस से खारजा महाज पर आलमी तन्हाई का शिकार था, तो बेजाना होगा और अब वो तन्हाई आहिस्ता आहिस्ता दूर हो रही है। न सिर्फ खारजा महाज पर, बल्कि मैं ये कहूँ कि अब इक्तिसादी मैदान में भी या माशी मैदान में भी पाकिस्तान की जो मुश्किलात हैं वो हर आने वाले दिन में कम होंगी। कुछ लोगों को ये बात पसंद नहीं आएगी या वो हजम नहीं कर पाएंगे या उनके पेट में मरोड़ उठ रहे होंगे, लेकिन इससे कतई नज़र मैं मुख्तसरन आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि आज पहली मरतबा मौजूदा हुकूमत के दौर में जर्मनी की वज़ीर ख़ारजा जो कि ख़ातून है, एनालिना बायरबॉक उनका नाम है, और नौजवान हैं जिस तरह हमारे वज़ीर ख़ारजा नौजवान हैं, उन्होंने पहली मरतबा, ये उनका पहला दौरा है पाकिस्तान है। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि एक तवील अरसे के बाद यूरोपियन यूनियन के किसी मुल्क के वज़ीर ख़ारजा, ख़ास तौर पर जर्मनी जैसे एक अहम मुल्क की वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान का दौरा किया है। इस दौरे के मौके पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने उनको दफ्तर ख़ारजा यानी वज़ारत ख़ारजा में उनको रिसीव किया, वेलकम किया। इस मौके पर जो ख़ातून वज़ीर आज़म हैं उन्होंने दफ्तर ख़ारजा के कंपाउंड में एक पौधा लगाया। इस मौके पर वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा हिना रब्बानी खर वहाँ पर मौजूद थी। अब ये जो मैं बात कर रहा हूँ कि जर्मनी के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के पहले दौरे पर वो पाकिस्तान आई। इस मौके पर न सिर्फ दो तरफ़ा मामलात पर आपस में इनका जो है तबादला ख्याल होगा, मुख्तलिफ जो मुआहदे हैं उन पर दस्तखत हो सकते हैं। पाकिस्तान के जर्मनी के साथ देरीना ताल्लुकात हैं और गुज़श्ता साल उन ताल्लुकात की 70वीं बरसी मनाई गई, यानी ये ताल्लुकात 70 साल, अब तो 71 साल हो गए पुराने हैं। और जर्मनी जो है वो यूरोपियन यूनियन में एक बहुत बड़ा प्लेयर है, उसका एक अपना असर और रसूख है। यहाँ पर मैं ये भी आपको बताना चलूँ कि यूरोपियन यूनियन ने गुज़श्ता चंद महीनों के दौरान पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के हवाले से कुछ सवालात उठाए थे। और आपके इल्म में ये भी होना चाहिए कि फैटफ जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है उसमें यूरोपीय यूनियन का एक कलीदी किरदार है। इसके अलावा जो पाकिस्तान को GSP+ एक स्टेटस हासिल है, जो पाकिस्तान चीज़ें मसनूआत बरामद करता है यूरोपीय ममालिक में, उनको पाकिस्तानी मसनूआत को वहाँ पर खुसूसी रियायतें हासिल हैं। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि ये एक इंतहाई इम्पोर्टेंट दौरा है, इंतहाई अहमियत का हामिल दौरा है। और साथ ही साथ मैं जब ये कहता हूँ कि खारजा मैदान या खारजा के माज पर पाकिस्तान की कामयाबियों का सिलसिला शुरू हो चुका है, तो मैं थोड़ा सा आपको इसका बैकग्राउंड बता दूं। एक तो ये है कि जो खारजा उमूर हैं उसमें आपके ममालिक के साथ देरीना ताल्लुकात, उन ममालिक के साथ उस वज़ीर ख़ारजा की पर्सनल रेपो यानी पर्सनल ताल्लुक, उसके ख़ानदान के ताल्लुक, ये बहुत कुछ मैटर करता है। अब आप देखें कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो हैं वो उनकी एक लेगेसी है। उनके नाना पाकिस्तान के कम उम्र तरीन वज़ीर ख़ारजा रहे हैं, फिर वो वज़ीर आज़म रहे हैं। उनकी वालिदा पाकिस्तान की 2 मरतबा वज़ीर आज़म रही हैं। उनकी
वालिदा के दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के मुख्तलिफ जो रहनुमा हैं, चाहे वो हुकूमत में हो या अपोजिशन में हो, उनके साथ ज़ाती ताल्लुकात थे, मरासिम थे, उनके नाना के ज़ाती मरासिम थे। ख़ास तौर पर इस्लामिक दुनिया में, अरब वर्ल्ड जैसे हम कहते हैं, उसमें सऊदी अरब के साथ, यूएई के साथ उनके पर्सनल किस्म की रिलेशनशिप थी। तुर्की के साथ और बहुत से ममालिक हैं, मराकश के साथ, मिस्र के साथ, और इसी तरह बेनज़ीर भुट्टो के भी, शहीद के भी बहुत से ममालिक के साथ ज़ाती ताल्लुकात थे। और दुनिया में एक लेगेसी होती है। आप देखें, जिस तरह आप वो इक़्तिदार में रहें या ना रहें, अब जो कैनेडी ख़ानदान है अमेरिका का, आप उसकी अहमियत को कतन कभी भी कम नहीं कर सकते अमेरिका की सियासत में, चाहे वो इक़्तिदार में हो या इक़्तिदार से बाहर हो, चाहे कैनेडी ख़ानदान का कोई सेनेटर हो या ना हो। इसी तरह पड़ोसी मुल्क में हम देखते हैं, वहाँ पर नेहरू ख़ानदान, जिसको अब हम गांधी ख़ानदान के नाम से जानते हैं, उसकी एक लेगेसी है। इंदिरा गांधी, उनके साहिबजादे राजीव गांधी एक दूसरे थे जो हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए। दोनों की बदकिस्मती से नागहानी मौत हुई। इंदिरा गांधी को कत्ल कर दिया गया। उनके जो एक बेटे, अब मेरे जहन से उनका नाम निकल गया है, वो हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए। दूसरे बेटे को भी कत्ल किया गया। अब राहुल गांधी या उनकी वालिदा सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी, जो राहुल गांधी की बहन है, इंदिरा गांधी की पोती हैं, अब ये भी सियासत में हैं। तो उनको सियासत से माइनस नहीं किया जा सकता, चाहे वो इक़्तिदार में रहें या ना रहें। और उनके पर्सनल ज़ाहिर ताल्लुकात होंगे मुख्तलिफ ममालिक के साथ। जिस तरह बिलावल भुट्टो ज़रदारी जब अमेरिका के दौरे पर गए तो ऑब्वियसली वो एक और नवीयत का दौरा था, लेकिन उस दौरे के दौरान वो सरकारी सतह पर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से भी मिले, एंटनी ब्लिंकन के साथ। उसके बाद उन्होंने स्विट्ज़रलैंड का दौरा किया, फिर उन्होंने यूएई का दौरा किया। फिर जब वो वज़ीर आज़म सऊदी अरब गए तो वो वज़ीर आज़म के हमरा थे, तो ज़ाहिर है सऊदी हुकाम से भी मुलाकात हुई होगी, यूएई के हुक्मरानों से भी उनकी मुलाकात हुई होगी। उनके यूएई के हुक्मरानों के साथ जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो, जिस तरह मैंने पहले कहा, इसी तरह बिलावल भुट्टो ज़रदारी, आसिफ अली ज़रदारी के पर्सनल ताल्लुकात हैं, क्योंकि इनके घर हैं वहाँ पे। और ये वैसे भी वो वहाँ पर इनको, भुट्टो ख़ानदान को बड़ी इज्जत और कदर की निगाह से देखा जाता है। वो जो उनके फाउंडर हैं शेख ज़ैद बिन सुल्तान अल नहयान, वो अपने मरने से पहले वसीयत करके गए थे अपनी औलाद को कि ये भुट्टो ख़ानदान हमारा मोहसिन ख़ानदान है, इसका ख्याल रखना है। क्योंकि जो यूएई आज जो है, ये 7 रियासतें जो इकट्ठी हुई हैं, इनको इकट्ठा करने में 1971 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो का एक बहुत अहम किरदार है, जिसको आज भी कदर की निगाह से देखते हैं ये यूएई वाले। तो ये स्टेट्समैन होते हैं। आप बेशक उनको दुनिया में फांसी लगा दें, कत्ल कर दें, लेकिन उनकी लेगेसी जो होती है वो हमेशा जिंदा रहती है। सिमिलरली बिलावल भुट्टो ज़रदारी फिर उसके बाद चीन के दौरे पर गए। वहाँ पर उन्होंने बड़ी अहम मुलाकातें की और राह हमवार की हमारे वज़ीर आज़म के दौरे चीन के लिए। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता सामने आती हैं। अब आप देखें ना, पाकिस्तान में, मुझे बताएं, गुज़श्ता 3 सालों में किसी यूरोपियन यूनियन के फॉरेन मिनिस्टर ने, किसी यूरोपीय मुल्क के फॉरेन मिनिस्टर ने पाकिस्तान का विजिट किया है? अमेरिकन ज़रूर आए, लेकिन उन्होंने भी मुलाकात उन लोगों से की है जो वो समझते हैं कि जो फैसला साज लोग हैं। तो ये इसका मकसद ये है। फिर बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो है वो वज़ीर आज़म के साथ तुर्की भी गए। तो वो जब से वज़ीर ख़ारजा बने हैं उस वक्त से वो चैन से नहीं बैठे। मेरा ख्याल है वो पाकिस्तान में उन्होंने इतना वक्त नहीं गुजारा जितना उन्होंने आलमी दुनिया के साथ इंटरेक्शन में, आलमी रहनुमाओं के साथ इंटरेक्शन में वक्त गुजारा है। अब उन पर यह भी तनकीद हो सकती है, देखें जी वो जी सरकारी खर्चे, भाई सरकारी खर्चे होते हैं, वो पाकिस्तान में गुलछरे नहीं उड़ा रहे, वो पाकिस्तान की खिदमत के लिए मुल्क से बाहर जा रहे हैं। अब ये बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने ही दावत दी थी ना जर्मन वज़ीर ख़ारजा को कि वो फौरी तौर पर पाकिस्तान आए, और इससे दुनिया में अच्छा मैसेज आता है। पाकिस्तान का एक इमेज जो ख़राब हो गया था, आलमी तन्हाई का शिकार था, वो तन्हाई दूर हो रही है। इसलिए मैं कहता हूँ कि सबसे पहले हुकूमत पाकिस्तान और ख़ास तौर पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जितने कलील अरसे में, बावजूद नौजवान होने के, बावजूद नातजर्बाकार होने के, जितना बेहतरीन किरदार फॉरेन अफेयर्स में
या फॉरेन पॉलिसी या जिसको हम फॉरेन फ्रंट कहते हैं उस पर अदा किया है, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।